विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल दोस्तों। आज ना हम बात करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। आई होप गाइस आपको यह समझ आएगा और कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो चलिए तो दोस्तों, तो यार देखो, चीजें सीखने से पहले ना उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आप ना यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला जो हमारी 20 इडियम में से ये फर्स्ट इडियम, डांस टू समवन्स ट्यून। क्या है बच्चा? डांस टू समवन ट्यून्स। समझ लो इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। पहला ऑप्शन जो आपका यहाँ पे गिवन है, दिस इज आर्ग्यू विथ अदर ऑन पिटी मैटर्स। क्या मतलब? दूसरों से आर्ग्यू करना। किस पर? एक मैटर पर। किससे? पिटी मैटर पर। ठीक है। फिर यहाँ पे डिले इन मेकिंग द डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने में क्या करना? डिले करना। डिसीजन लेने में क्या करना? डिले करना। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, डू वॉट अदर वॉन्ट्स टू यू टू डू। समझ रहे हो? यानी आप वो करो जो दूसरे आपसे कह रहे हैं करने के लिए। तो एंड द लास्ट वन, बी एंगेज इन एनर्जेटिक एक्टिविटी। क्या? बी एंगेज इन एनर्जेटिक एक्टिविटी। सो इसका जो ऑप्शन है, मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट पे आंसर दीजिए यार, है ना। सो डांस विथ समवन ट्यून्स। देखो पहले तो हमें ये मीनिंग जो इडियम गिवन है ना, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। डांस टू समवन ट्यून कहने का ये मतलब होता है आप वही करें जो दूसरा आपसे कहता है। मतलब आप ऐसा करो, दूसरों के कहने पे आप कोई काम कर रहे हो, है ना। तो दूसरे पे कहने का कोई काम कर रहे हो तो उसका क्या होगा? डू वॉट अदर वॉन्ट्स टू डू, वॉन्ट्स यू टू डू। इसका इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? डू डांस टू समवन ट्यून्स, मतलब जो आपसे दूसरे लोग कहते हैं आप उनके अपेक्षा है, उनके अकॉर्डिंग काम करना है। मैंने बोला काम करो तो आपने काम करे। डांस टू समवन ट्यून्स क्या मतलब? किसी के कहने पे, किसी के इशारों पे चलना। सीधी भाषा में क्या होगा? किसी के इशारों में चलना। क्या? इशारों में चलना। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकिता कुमारी, हेलो अंकिता। सो नेक्स्ट आपका है यहां पर, लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न कहने का ये मतलब है यहां पे, लीव नो स्टोन अनटर्न। तो क्या होगा इसका? ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। कहने का क्या मतलब? हर संभव प्रयास करना। लीव द पाथ, आप भी मतलब कोई काम बीच रास्ते में छोड़ देना, बीच में छोड़ देना, है ना। ठीक है। फिर नोट मेक इनफ एफर्ट्स, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना किसी चीज पे। टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन कहने का क्या मतलब? कि हर एक चीज को क्या ऊपर नीचे करते रहना। क्या? उल्टा पुल्टा कर देना या उल्टा कर देना। तो यहां पर आप अंकिता ने आंसर क्या दिया? अंकिता बोल रही है सी इसका। पहले तो अंकिता इसका मीनिंग समझते हैं ना। लीव नो स्टोन अनटर्न यानी कहने का ये मतलब है कोई कसर नहीं छोड़ना, किसी काम को करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ना। यानी बिल्कुल जी जान से लग जाना। इसका मीनिंग क्या होगा? जी जान से लग जाना। उस काम के लिए क्या कर देना भाई? जी जान से लग जाना। तो इसमें कौन सा जो सेंटेंस है जो इस मीनिंग को आपको बता रहा है? तो इसका जो आंसर होगा, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। जो आपसे प्रयास हो सके, जो आपसे कोशिश हो सके, आप उस टाइप का इसमें प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट बताइए। थ्रो इन दी टॉवल। थ्रो इन दी टॉवल। थ्रो इन दी टॉवल मतलब, ये तो मैं देखिए लास्ट में बताऊंगा इसके मीनिंग का ना, है ना। थ्रो इन दी टॉवल। तो थ्रो इन दी टॉवल का आंसर दीजिए जल्दी से भाई, है ना। तो क्या होगा? थिंक ऑफ सॉल्यूशन। फेस मतलब सोचना सॉल्यूशन के बारे में है, तरीके के बारे में सोचना। फेस द सिचुएशन मतलब जो समाज जो स्थिति है उसको फेस करना। ड्रॉप समथिंग
यानी कुछ गिरा देना या बिल्कुल हाथ नीचे कर देना, खड़े कर देना। एडमिट द डिफीट यानी अपनी हार को स्वीकार कर लेना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बच्चा, ये आपका होगा टू डिफीट। क्या होगा? एडमिट द डिफीट। तो थ्रो इन द टॉवल का मीनिंग क्या होता है कि अपनी हार को स्वीकार कर लेना। क्या होगा? अपनी हार को स्वीकार कर लेना। देखो यार, मैं चाहूं तो सबका मीनिंग आपको लिखकर दे सकता हूं, बट मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जो वर्ड टू वर्ड अगर आप अटैच रहोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपनी हार को, अपनी हार को, अपनी हार स्वीकार कर लेना। क्या कर लेना? अपनी हार स्वीकार कर लेना। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा, द एयर डर्टी लीनिंग इन द पब्लिक। द एयर डर्टी लीनिंग इन द पब्लिक। तो यार जल्दी से इसका मुझे आंसर दो, क्या आ सकता है? टू हैंग आउट द क्लोथ इन ओपन, मतलब कपड़ों को टांगना, वो भी खुले में। टू स्टैंड अप एंड फाइट, मतलब फिर से खड़े हो जाना है या खड़े होकर लड़ाई करना है, झगड़े करने के सेंस में आप बोल सकते हो यहाँ पे, खड़े होकर लड़ना। टू डिस्कस द प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, मतलब जो आपकी जो प्राइवेट बातें हैं, जो पर्सनल बातें हैं, उनको आपको पब्लिक में बात करना, मतलब पब्लिक में बोलना। तो और आपका सी यानी डी वाला है टू कंटिन्यू टू कंप्लेन, मतलब अपनी जो शिकायत को जारी रखना, अपनी कंप्लेन को बताते रहना। टू डर्टी इन द लीनिन इन पब्लिक, कहने का ये मतलब होता है टू एयर मतलब होता है किसी भी चीज को एयर कर देना। जैसे आपने सुना होगा ना, जो एफएम वगैरह होते हैं एयर होते हैं, ऑन एयर होते हैं ना, तो जब वो ऑन एयर होते हैं मतलब कहते हैं, तो डर्टी लिनिन मतलब आपकी जो पब्लिक यानी जो प्राइवेट बातें हैं उनको आप पब्लिक कर देना। जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ के होते हैं तो पब्लिक में लीक हो जाती है ना, तो उस टाइप की चीजें। तो क्या होगा? इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, ये आपका होगा सी। क्या होगा? टू डिस्कस द प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। ओके, फिर हम बात करेंगे टिट फॉर टैट। ये बहुत अच्छा है। टिट फॉर टैट बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिल जाता है, और लास्ट ईयर का जो डीएलएड का था एग्जाम भी था, शायद वहां पे देखने को ये मिला है। मे बी मैं कंफर्म नहीं हूं, बट हाँ मैंने पढ़ाया हुआ था तो वहां पे देखने को ये मिला। तो टिट फॉर टैट मतलब जैसे के साथ तैसा। तो यहाँ पे कौन सा है? टू रिवॉर्ड पीपल फॉर द गुड डन, मतलब किसी को रिवॉर्ड करना, किसी को अच्छा कहना जब उसने कुछ अच्छा किया। या बी क्या कह रहा है? टू डू हार्म एज डन टू यू, मतलब जितना लोगों ने आपको साथ बुरा किया आप भी उनके साथ उतना ही बुरा करो। टू मेक समवन एंग्री, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। टू टेक द एडवांटेज ऑफ समवन, मतलब किसी की मजबूरी का फायदा उठाना है, किसी भी का फायदा उठाना। तो यार इसका क्या होगा? टू डू हार्म एज डन टू यू, मतलब टिट फॉर टैट मतलब क्या है? उतना ही लोग बुरा करो जितना उसने आपके साथ बुरा किया, जैसे के साथ तैसा करना। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग मतलब होता है कि भाई अपनी जो बोलने का मीनिंग है बहुत सोच समझ के आंसर देना। ये नहीं कि भाई मुंह आया मुंह फट करके तरीके से हमने बोल दिया। तो बाइट योर टंग मतलब होता है सोच समझ के आंसर देना। तो बी इम्पॉसिबल टू बी अंडरस्टूड, समझने जो समझना है ना उसको कोशिश ना करना, उसकी समझना बिल्कुल असंभव हो जाए किसी चीज के लिए, मतलब आपको प्रॉपर समझ भी ना आए। टू ब्रशेस इन द माउथ, टू ब्रशेस इन द माउथ मतलब आपका मुंह में ना चोट वगैरह लग जाना। मुंह में क्या लग जाना दोस्तों? चोट वगैरह लग जाती है ना, वो सब। टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब किसी से बहुत लंबे समय तक बात करना। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग मतलब अपने आप को रोकना कुछ कहने से। क्या? अपने आप को रोकना कुछ कहने से, यही होगा इसके मीनिंग। मतलब बाइट योर टंग मतलब बिल्कुल आप कुछ भी आप गलत कह रहे हो तो उसमें अपने अपने माउथ पे, अपनी जबान पे कंट्रोल करना। बाइट योर टंग मतलब क्या होता है? सोच समझ के आंसर देना, अपनी जबान पे कंट्रोल करना है। क्या? जबान पर कंट्रोल करना करना। नेक्स्ट, एज क्लियर एज मड मतलब बिल्कुल साफ हो जाना, जितना कीचड़ होता है मतलब कीचड़ की तरह साफ होना। तो बट हो नहीं सकता ना। ऑनेस्टी इन लीगल यानी ईमानदारी बिल्कुल लीगल तरीके से, है ना। एक्सट्रीमली डर्टी बहुत ज्यादा बुरा या खराब यू कैन से, अत्यंत गंदा बहुत बुरा, ये आप कह सकते हो यहाँ पे।
सी कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन, मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि किसी के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होना, मतलब कोई भी चीज है उसके लिए सुटेबल है। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब इस चीज को समझने की कोशिश करना इम्पॉसिबल है कि भाई ये हमको समझ ही ना आ रहा है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर क्या होगा, एज क्लियर एज मड, मतलब भाई मड कभी साफ हो सकता है ना, नहीं हो सकता। तो इम्पॉसिबल ऐसी चीज बोलना कि भाई जो समझ में ही ना आए, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। फिर आता है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब होता है भाई भेद खोल देना, यानी किसी की बातें खोल देना। भेद खोलना यानी किसी की बातें बताना। क्या? भेद खोलना, यानी रिवील आ सीक्रेट, क्रिएट आ डिफिकल्टी, मतलब किसी का सीक्रेट बता देना। क्रिएट आ डिफिकल्टी यानी उसके काम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर देना। मेक्स एक्सक्यूजेस, जो एक्सक्यूज होता है ना, एक्सक्यूज वो बनाना, मतलब बहाने बनाना। एक्सक्यूज यहाँ पे क्या आएगा, बहाना। और किस फ्रीटेन समवन, मतलब किसी को डराना या धमकाना। फ्रीटेन समवन मतलब किसी को डराना या धमकाना। तो भाई 8 का आंसर क्या होगा, रिवील अ सीक्रेट। तो भेद खोलना क्या होता है, मतलब आपका कोई सीक्रेट बता दे यहाँ पे, है ना। आते हैं नेक्स्ट, टू क्रक्स ऑफ द मैटर। टू क्रक्स ऑफ द मैटर मतलब किसी के मामले की जो, मतलब कोई मैटर हुआ है उसकी जड़ तक जाना, कि मामले की जड़ तक जाना। क्या? मामले की जड़ तक जाना है। कहां तक जाना? जड़ तक जाना, मामले की जड़ तक जाना। अब क्या होगा, द लेसर इशू यानी बहुत कम मुद्दा। अननोन पॉइंट मतलब जिसका कोई बिंदु ना हो, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। द इंटरेस्टिंग थिंग मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यानी रोचक चीज, है ना, दिलचस्प भी कह सकते हो। द क्रिटिकल पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, मामले की जड़ तक यानी बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट। टू द क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ। फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ क्या होगा आपका यहाँ पे, तो फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब सुबह से लेके रात तक। फिर यहां पे हम बात करेंगे फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के पूरे तरीके से, यानी पूरी जगहों से। और फिर हम यहां पे बात करेंगे यहां पे किस चीज की, कि आपका फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी बिल्कुल शुरुआत से चीजें स्टार्ट करना, बिगनिंग से। और यानी शुरू से लेके अंत तक, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड मतलब शुरू से लेके अंत तक, है ना। तो 10th का जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा आपका, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा, मतलब देखो फॉर फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ मतलब पूरे दुनिया के हर एक तरीके से, नहीं पृथ्वी के चारों कोने, मतलब हर एक पार्ट से कोई चीज आपको लाना। हैंगिंग बाय द थ्रेड, हैंगिंग बाय अ थ्रेड एक ऐसी चीज जो एक धागे पे लटकी हुई है, या कह सकते हो बहुत ज्यादा एक धागे पे लटकी हुई है आपकी जिंदगी। योर लाइफ इज हैंगिंग ऑन अ थ्रेड, मतलब तुम्हारी जिंदगी एक छोटे से धागे पे टिकी हुई है, एक ऐसी प्रॉब्लम पे, एक ऐसी स्थिति पर है कि जहां पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हैंगिंग बाय अ थ्रेड। तो देखते हैं इसका क्या होगा, इन अ सॉरी और हम्बल स्टेट मतलब बहुत ज्यादा एक दयनीय स्थिति होना। हम्बल मतलब अवस्था ऐसी होना कि बहुत ज्यादा समझ नहीं आना उस जगह पे क्या करना। बी एक्सट्रीमली वीक बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना। इच्छा अनुसार कार्य करने में असमर्थ होना, मतलब कह रहे हो ना कि अनेबल टू एक्ट एज डिजायर, मतलब आपकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं करो। बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, बी इन मतलब बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में आना कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा वहां पे क्या करना। तो इसका आंसर क्या होगा, हैंगिंग बाय थ्रेड। तो बी इन अ डेंजरस सिचुएशन यानी डेंजरस सिचुएशन में आना। आपका किस सिचुएशन में, डेंजरस सिचुएशन में आना। द शेक ऑफ, टू शेक ऑफ, टू शेक ऑफ मतलब किसी को भी झाड़ देना। क्या है, सीधी भाषा में क्या कहेंगे, किसी को भी झाड़ देना। तो मतलब टू डिनाउंस मतलब किसी की निंदा करना। टू गेट रिड ऑफ मतलब किसी से छुटकारा पाना है, किसी से पीछे छुड़ाना। टू पास ऑफ मतलब वहां से निकल जाना। और टू रिकलेक्ट मतलब उसको दोबारा याद दिलाना उस चीज के बारे में। तो क्या होगा, टू गेट डिनाउंस मतलब किसी को क्या होगा, किसी से छुटकारा पाना, मतलब झाड़ देना मतलब उससे दूरी बना लेना। टू गेट रिड ऑफ मतलब, टू शेक ऑफ मतलब टू गेट रिड ऑफ मतलब किसी से दूर हो जाना। गोइंग ओवर वन साइड, गोइंग ओवर
वन साइड, क्या, गोइंग ओवर वंस हेड मतलब किसी के ऊपर से कोई चीज जाना, किसी के ऊपर से कोई चीज जाना। जैसे बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड मतलब कहने का है समझने की जो आपकी कैपेसिटी है वो नहीं है, इस चीज को समझने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। अनेबल टू फंक्शन एज वन यूज्ड मतलब प्रॉपर तरीके से आप काम नहीं करने में असमर्थ हो, आप उस चीज को प्रॉपर ना कर पा रहे हो, इस टाइप से है ना। अनेबल टू टेक अ डिसीजन मतलब आपके अंदर क्षमता ही नहीं कि आप कोई डिसीजन ले पाओ। समथिंग वन डिडंट एक्शन एक ऐसी चीज हो ना जो हम लोगों ने कभी सोची ही नहीं हो। तो इसका क्या आंसर होगा, बियॉन्ड, क्या होगा, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। क्या होगा दोस्तों, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, मैड एज हेटर बिल्कुल सिरफरा होना मतलब पागल होना, बिल्कुल पागलपन की जो हद होती ना वो सिरफरा होना। क्या होना, बिल्कुल सिरफरा। मैड एज हेटर मतलब बिल्कुल समझ नहीं आना कि भाई जैसे जो हेटर होता ना उससे भी ज्यादा पागल हो जाना। तो क्या होगा, सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वासी, वेरी अपसेट बहुत ज्यादा परेशान होना। एसेंट्रिक मतलब होता है आपका विलक्षण मतलब बहुत ज्यादा चीजें समझ ना आना। एसेंट्रिक है ना, वही वही समझ ना आना या सिरफरा होना वही सेम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ओल्ड फैशन मतलब पता ही होना पुराने जमाने का होना। एसेंट्रिक तो मेड एज हेटर। नेक्स्ट, सिट ऑन दी फेंस। क्या दोस्तों, सिट ऑन दी फेंस। सिट ऑन दी फेंस मतलब यहाँ पे देखो मतलब एक ऐसी सिचुएशन में होना, एक ऐसी परिस्थिति में होना कि समझ वहां पर भी आपको अपनी बात पे कायम रहना। सिट ऑन दी फेंस मतलब भाई कि मैं यहीं पर हूं, मैं इस बात से अपनी बात पे अड़ग होना। टू बी इन अ ट्रिकी सिचुएशन। क्या, टू बी इन अ ट्रिकी सिचुएशन मतलब कैसी मुश्किल स्थिति में, बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में। टू बी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल बहुत ज्यादा आरामदायक यानी आराम होना। हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस मतलब दो मतों के बीच में रुक जाना, दो बातों के स्टेटमेंट के बीच में आपका क्या करना, रुक जाना। फिर हम यहां पे बात करेंगे टू बी डिफीटेड एंड डिजेक्टेड। टू बी डिफीटेड एंड डिजेक्टेड तो कहने का क्या मतलब है, दो मतों के बीच रुकना। इसका क्या आंसर होगा आपका सी, हॉल्टिंग बिटवीन टू पॉइंट मतलब कि भाई दो बातों के बीच में रुक जाना। टू बी डिफीटेड एंड डिजेक्टेड किसी से हार जाना या किसी से डिजेक्टेड हो जाना, निराश हो जाना है ना। बी एन ओल्ड हैट। बी एन ओल्ड हैट कहने का क्या है, बिल्कुल ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पुरानी हो। बी एन ओल्ड हैट मतलब क्या था, पुरानी चीज। क्या होगा, पुरानी कोई वस्तु या कोई चीज भी कह सकते हो आपके लैंग्वेज। बी सुपरस्टिशियस मतलब थोड़ा सा अंधविश्वासी होना है ना। फिर बी आउटडेटेड मतलब बहुत पुराना होना, पागल हो जाओ। बी क्रेजी मतलब बहुत ज्यादा पागलपन। और बी प्लेस मतलब पता ही है ना, बिल्कुल मूर्ख होना। तो यार देखो जब ओल्ड की बात होगी, पुरानी चीज की बात होगी तो क्या होगा, बी आपका आउटडेटेड होगा ना, कोई चीज बिल्कुल जो आउटडेटेड होगी। हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड, हाइड इन द क्लाउड मतलब होता है मतलब दिन में सपने देखना। हेड इन द क्लाउड मतलब होता है क्या, दिन में सपने देखना है, सपने देखना। तो टू बी वेरी लेजी मतलब बहुत ज्यादा आलसी होना नहीं होगा भाई। हाँ, टू डे ड्रीम मतलब दिन में सपने देखना। टू बी फेल गिडी मतलब थोड़ा लालची होना। टू बी वेरी टॉल मतलब बहुत ज्यादा लंबा सा होना। ग्रीन थम, ग्रीन थम मतलब क्या होता है, एक ऐसी ऐसी आर्ट या कला जिसमें आप माहिर हो, वो भी किसकी, ग्रीन थंब मतलब होता है जब ग्रीन की बात होगी तो अपन किसकी बात करते हैं, ग्रीनरी की। यानी गार्डनिंग यहाँ पे आ जाएगा कि देखो गार्डनिंग लगा हुआ है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा इससे भी समझेंगे। देखो ग्रीन की बात होगी तो ग्रीनरी अपन किससे करते हैं, गार्डनिंग से, प्लांट से। तो प्लांट के लिए एक ही यहाँ पर दिया गया है ए वाला, तो यही होगा, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। टू हैव टैलेंट इन पेंटिंग बिल्कुल नहीं होगा। टू बी इनिबियस मतलब किसी से ईर्ष्या यानी किसी से वो जेलेसी रखना है ना। और टू बी एंग्री मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित होना, तो ये भी नहीं होने वाला। टू ग्रेस द पाम, टू ग्रेस द पाम, टू ग्रेस द पाम मीनिंग क्या होता है, यहां पर
आपका किसी को रिश्वत देना, क्या, किसी को रिश्वत देना। ग्रेस इन द पाम मतलब भाई कि किसी के हाथ में ना क्या कर देना, आराम से पैसे रख देना। तो ग्रेस इन द पाम मतलब किसी के हाथ में आराम से, तो देखो ब्राइब से होता है, तो टू ब्राइब समवन, तो चीट मतलब धोखा नहीं दे सकते अपन। टू गिव मैसेज, किसी को मैसेज भी नहीं देना। टू गिव सपोर्ट, ये भी नहीं होगा, है ना। आते हैं लास्ट वाला इस क्लास का हमारा, टू विन लॉरेल्स। क्या, टू विन लॉरेल्स मतलब बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त करना, बहुत ज्यादा तारीफ प्राप्त कर लेना, या मतलब बहुत ज्यादा तारीफ होना। तो विन लॉरेल्स मतलब क्या होता है, मतलब हर किसी का दिल जीत लेना एक प्रकार से। टू बी विक्टीरियस इन अ गेम मतलब किसी गेम में जीत जाना ना भाई। टू मेमोराइज मतलब हर किसी को याद रहना ना, किसी के याद रहने ना रहने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू बी डिसअपॉइंटेड, टू बी डिसअपॉइंटेड मतलब क्या, किसी से निराश हो जाना ना। टू अर्न द ग्रेट प्रेस्टीज मतलब बहुत अच्छे तरीके से तारीफ को, यानी प्रेस्टीज यानी आपकी जो लोग आपको जाने, आपकी वो पहचानने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। टू बी ग्रेट, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज मतलब टू विन द लॉरेल्स। क्या होगा यहाँ पे इंग्लिश में, टू विन अ लॉरेल मतलब बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा अर्जित कर लेना। तो गाइस ये थी हमारी 20 इडियम जो आज की इस क्लास में हमने जाना। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं, ये क्लास फर्स्ट क्लास थी मेरी इस सेशन की, है ना। बहुत जल्दी हम रेगुलर क्लासेस लाके रहेंगे, तो ये 20 इडियम्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करो, जितने भी जो बच्चे हैं आपके डीएलएड वाले उनको थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।